स्टार विशाल सिंह जय श्री राम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मिल चुके हैं नए वीडियो के साथ जिसमें हम पॉलिटी की प्रैक्टिस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक कक्षय से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? अवदलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? तो कौन मुहर अंकित है? ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है? वस्तु की लागत। अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार एक क्या है? वोट देने का अधिकार, क्वेश्चन नंबर डी, वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसने किया? ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन से, संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो संप्रभुता एक विशिष्टता है, किसकी विशिष्टता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन से, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 4 का सी होगा, रूसो। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सी, विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन से हमारा सामाजिक संविधा सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविधा सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर होगा बी, राज्य एक मानवीकृत संस्था है। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, लाख ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सामाजिक संविधा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? तो किसने की? सर हेनरी मिल ने। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया है? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें से संबंधित नहीं है? इसमें से इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यह भी है, वर्ग संघर्ष यह भी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यह भी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन 10 का डी, उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का मूल तत्व क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गण पूर्ति है? तो 55 सदस्यीय गण। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन से, यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? लॉर्ड एक्टन से। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 15, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो किस एक पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 60, लाख का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो कौन अंगों में संबंधित नहीं है? पुरोहित। कौन? पुरोहित। पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हाफ्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो हाफ्स के लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? समाज, राज्य एवं सरकार के सामूहिक नाम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो कौन ऐसा मानता है? हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? विदेश नीति से। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो कौन इसमें से प्रमुख कारक है? वर्ग। कौन? वर्ग। 23 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने नहीं लिखी है? तो 24 का कौन नहीं लिखा है? हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन 26, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? तो किसकी विशिष्टता है? संघात्मक व्यवस्था की। किसकी? संघात्मक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अरस्तू के द्वारा। 29, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि उसकी प्रस्तावना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संघीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31 का बी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्या? डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो कौन ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्र होने के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 34, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निम्नलिखित में किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय में आत्मा के रूप में किया? तो किसका किया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 37 का 37 होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार बन गई? 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 39। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 39। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? 39 का कौन सा? ए, धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? डी ऑप्शन, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? किसमें सूचना का अधिकार दिया गया? आर्टिकल नंबर 78 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यह कौन सा निश्चित करता है कि कोई विधेयक है अथवा नहीं? तो कौन निश्चित करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगला क्वेश्चन से धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो किसमें परिभाषित किया गया? आर्टिकल नंबर 110 में। अगला क्वेश्चन से 44, निम्नलिखित में कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का ए, योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसमें मूल ढांचा का संविधान प्रस्तावित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 45 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो 46 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। अगला क्वेश्चन से 47, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है इसमें? 47 का डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन से राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो वह किस क्षेत्र के होते हैं? साहित्य के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, कलाम समाज के होते हैं, सभी। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन से 49, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य नहीं है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 50 का ए, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। अगला क्वेश्चन है किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन है 52, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसमें सुनिश्चित किया जाता है? 52 का ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान। अगला क्वेश्चन है 53, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो किसके कार्यों से संबंधित है? नगर पालिका से, 54 का सी। अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो कितने समय बाद प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राजनीतिक दल का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा इसमें से नहीं है? 56 का बी, विदेशों द्वारा मान्यता। अगला क्वेश्चन है 57, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ प्रथमतः? 57 का सी, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो कौन कार्यशील नहीं है? 58 का डी, परन्यास परिषद। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति उससे रहस्योद्घाटन है? तो किसने ये बात कही? अरविंद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, किसका कथन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो जेलिनेक ने कहा है, 4 बार पूछा हुआ परीक्षा में। 1936 में किसने कहा गतिवाद जैसी कोई चीज नहीं है? ये महात्मा गांधी ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनमेल बताइए? तिलक बिपिन चंद्रपाल सही है, गोखले नौरोजी सही है, जयप्रकाश लोहिया सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, यही अनमेल है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले